हम दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही लोग के लिए, अपने सुरक्षा के लिए आपको 2 शब्द बोल दीजिए सर इस घटना के बारे में। अपने सुरक्षा के लिए बोलिए कि आप ही के एक साथी को मार दिया गया, तो अपने साथी के लिए बोलिए, हम दूसरा बयान नहीं लेंगे। अपने साथियों के लिए आप क्या बोलिएगा, इतना तो आपको फर्ज है बोलना, बोलिए। देखिए, घटना तो बहुत दुखद है और हमारे बीच से हमारा एक साथी गया है, तो अब इसके बारे में बहुत अफसोस है हमें। सर आप लोग से हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज़ भारतीय सचभूषण के साथ। अभी हम वहां बगहा गांव में आए हुए हैं जहां एसएसबी जवानों को मारकर हत्या कर दिया गया, जो अपने मां के इलाज के लिए मोतिहारी से आ रहे थे, उनको मार दिया गया है। माने या ना माने, नामर्द सिस्टम के खिलाफ हम लोग बोलते नहीं हैं। इस सिस्टम ने आज जो देश के सुरक्षा हम लोग जो इतने आज़ादी के साथ हम लोग रहते हैं, इन्हीं लोग का देन है कि हम लोग इतना स्वतंत्र रूप पर अपना स्वतंत्र बात रखते हैं और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अगर इन्हीं को मार दिया जाएगा, इन्हीं को हत्या कर दिया जाए, तो बताइए आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सारी जिम्मेवारी इन लोगों को, जो सीमा सुरक्षा, एसएसबी का मतलब होता है सीमा सुरक्षा बल, जब हम लोग को सीमा पे सुरक्षा करते हैं, हम लोग को रक्षा करते हैं, उन्हीं को मार दिया गया। और आप लोग सर कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं आप लोग तो बोलिएगा, इस घटना पे क्या बोलिएगा सर? नहीं, हम लोग ग्रामीण नहीं हैं, हम लोग भी पत्रकार हैं। पत्रकार है तो आपको और फर्ज है इस पर अपना बात रखने का। उन्हों से ग्रामीण से पूछिए। अरे इसी तरह पत्रकार ही सब है ना, मतलब आप कहने के लिए आपको दर्द होगा, लेकिन बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे। अरे इसमें चुप रहने वाला तो कोई बात ही नहीं है। इसमें बताइए, अगर उसमें अंदर से आग होना चाहिए कि हम कुछ बोले। इनको अगर कुछ हो रहा है तो दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, वो मर्द है, नाम मर्द है, युवा को दर्द नहीं होगा। बताइए ना, इन लोग को देखते हैं जाके, आप सीमा सुरक्षा पर देखिएगा, इन लोग का बाथरूम देखिए, इन लोग का रहने का जगह देखिएगा, आंख से आंसू आ जाएगा। उतना मतलब किसी गरीब आदमी भी नहीं रहते, उतना रहते ये अपने के लिए रहते हैं। ये अगर चाहेंगे तो कोई अपना दूसरा काम करके ये अपना पैसा कमा लेंगे, लेकिन देश का रक्षा करने का इन लोग का जुनून। आप लोग कुछ बोलिएगा, क्या गलत हुआ है ना? अच्छा लड़का था। अच्छा लड़का है तो गलत हुआ है ना, अपराध गलत हुआ है, गलत हुआ है। आप लोग बोलिए अंकल, नहीं बोलिएगा। अरे कल आपके बेटा को मार दिया जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लड़का भी अच्छा मुर्दा है यहाँ का। यहाँ की सरकार जो है, यहाँ की सरकार जो है यहाँ की वो मुर्दा है, कान में तेल डाल करके सोए हुए है। अपराधी दिन रात जो है यहाँ मर्डर और हत्याएं लूटपाट हो रही है, लेकिन आज तक रोज हो रहा है, फिर भी अस्थायी इसका उपाय नहीं हो रहा है। नीतीश वहाँ से कानून पर कानून बना रहा है और लोग यहाँ पर आतंक का राज्य हो गया है। ये जनता जो है हमेशा असुरक्षित रह रही है। हर आदमी के अंदर में एक भय व्याप्त हो रहा है। पुलिस सुरक्षा नहीं है तो आदमी को, आम जनता का कोई बात ही नहीं। पुलिस अगर चाह ले तो एक पत्ता नहीं हिल सकती। बिल्कुल सर। अगर यहाँ की प्रशासन, डीएम यहाँ का चाह ले, एसपी यहाँ का चाह ले, तो यहाँ पता नहीं हिल सकता है। लेकिन इन लोगों के लापरवाही के वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और जितने आम जनता है यहाँ, सब में जो है सो सब में और सुरक्षा की भावना है से मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं। अगर मोतिहारी जाता हूं, मोतिहारी आने में अगर लेट हो जाए, थोड़ी सी रात हो जाए, तो हमें संदेह होता है से घर सही सलामत पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूं इस सरकार को, से सरकार इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, कदम उठावे और ये जितने भी अपराध हो रहे हैं अपराध को रोके। जो 7 साल का जो शासन था, सुशासन बाबू नाम था उनका, एक पत्ता भी नहीं हिलता था। एक जो यहाँ पर जो है न चोरी होती थी, न लूट खसोट होता था, न और हत्याएं होती थी। लेकिन वही सुशासन बाबू के राज में आजकल हो क्या रहा है, वो कहाँ है? और कहते हैं मीटिंग में से हमारा राज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, केवल कागज में, केवल कागजी में कहने के लिए सिर्फ शराबबंदी पर जो है, ये शराब बंद करके आज तक बंद हुआ है शराब? नहीं, न बंद होगा और न बंद होने वाला है। कुछ डिजिटल पत्रकार के चलते, जो कुछ लिख कर देते हैं, उन्हीं के चलते ये यहाँ इतना नौजवान जो है हमारे कुछ बोल रहे हैं, सब नाम मर्द है। अरे कुछ बोलता ही नहीं, हम माइक से हटाते हैं तो बोलते नहीं, हम लोग को दर्द नहीं होता। इन लोगों को अगर कुछ कर दिया गया, लोगों के सुरक्षा के लिए ये नौजवान वर्ग जो अपना खून बहा रहा है, तो अगर ये उसकी हत्याएं हो जा रही है तो इस पर प्रशासन को और सरकार को चाहिए से कड़ी से
कड़ी कदम उठाए और जितने भी आपराधिक तत्व हैं सबको जेल के अंदर डाले, उसको काउंटर करे से फिर से ऐसी घटना न घट सके। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अपना बात रखें और ये सर से बोलेंगे। आप बताइए सर इस घटना के बारे में। नेता अगर जी जी चाहे मुख्यमंत्री अगर सुधर जाए तो प्रशासन 24 घंटा में सुधर जाएगी। जी जी ठीक है ना। जी जी बिना के बात से पूरा सहमत हैं। हाँ, बिना नेता और मुख्यमंत्री के सह से यह घटना कहीं पर जी जो अपराध जो हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, ये सब में नेताओं का संलिप्तता है। समझे। नेताजी जाएंगे उसी अपराधी का पैरवी करेंगे, वोट में आगे खड़ा हो जाएंगे। उनको वोट चाहिए। कौन मारा कौन नहीं मारा उससे कोई मतलब नहीं है। ये इतना इनोसेंट लड़का था कि गांव में आज तक यह टूट कर किसी से नहीं बात किया है। आता था तो सब में बेटी बहन मतलब लोगों को हेल्प करता हाँ, सब में हेल्प करता था। कोई काम भी कर देते तो हेल्प का हाँ, गांव में बारात आता था, इसको कह देता था कि तुमको रहना है तो ये रहता था, रात भर ड्यूटी करता था और लड़का से जब बदमाशी करता था तो कहता था कि तुमको देखना है तो देखो और नहीं तो जाओ अपने घर। इतना अच्छा लड़का था। घटना के बारे में क्या अपराधियों को कहना चाहिए? इस घटना के बारे में हम यही कहेंगे अपराधियों को कि अपराधी जो है बिहार के बेलगाम हो चुके हैं। इस पर प्रशासन से लेकर और सरकार इस पर कड़ी नजर रखे। इसके पहले ठीक है बोले हैं वो गिरीश नंदन जी बोल रहे थे कि इसके पहले सुशासन की सरकार थी नीतीश जी, उसी के खिलाफ में इस बिहार में बलात्कार हत्या सब था, विकास नहीं था और उसी के विरोध में नीतीश जी को यहाँ की जनता वोट देकर जिताई और जब पुनः मुख्यमंत्री हुए तो बहुत अच्छा से चलाए, बहुत अच्छा से सरकार चला। अपराधियों को सब चीज बंद हो गया। तो क्या कहना चाहिएगा इस मुद्दा पर? इस पर बोलिए, जो हत्या हुआ इस पे अपराधियों सिस्टम को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, ये बोलिए आप। अपराधी को पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए, उसको काउंटर करना चाहिए जिस तरह योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अपराधी लोग वहाँ पर अभी बेलगाम जो लोग था सब लोग में लगाम लग गया है। उत्तर प्रदेश में जितने अपराधी थे जोगी की तरह स्टाइल यहाँ पर बिहार में होना चाहिए और उसी तरह काउंटर होना चाहिए। उसी तरह जो अपराधी है उसका घर बुलडोजर से ढा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। इससे आम आदमी सुरक्षा है। जब देश के सेवक जो देश का सेवा करता है को हत्या कर दिया, जब उसी को कुछ नहीं समझा जा रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? असुरक्षित। आप लोग क्या असुरक्षित है। आप लोग जब दरोगा को यहीं पर दरोगा को मार दिया। सर देखिए, ये जो घटना घटा है ये बहुत दुखद घटना है और इसे हम तमाम ग्रामवासी अगल बगल टोला मोहल्ला के लोग हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं। हम लोग भी दुखी हैं। जब तक वो दुखी देश की सेवा करने वाला जवान जब सुरक्षित नहीं है तो ये आम पब्लिकों का क्या कहना है। और ये प्रशासन और पुलिस सब मिले हुए हैं। जी जी हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री तक सब कोई लापरवाह हो गए हैं, बेलगाम के घोड़े हो गए हैं। कहीं कुछ, कहीं किसी का मर्डर, किसी का बलात्कार, किसी का अपहरण। अभी आपने सुना होगा कि समिति को मार आदापुर में समिति सदस्य को मार दिया गया। ये क्या है? तो हमारे नीतीश जंगल राज 2 नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एकदम है 2 नहीं। जितना बोलिए, आप लोग गलत हुआ है कि नहीं? गलत है। उनको अपराधी को क्या करना चाहिए? फांसी दे देना चाहिए। फांसी नहीं, शूट आउट ऑन द स्पॉट। जी जी। और जेल में नहीं, सजा नहीं, एकदम गोली मारिए उसको। ये हमारे प्रशासन से अपील है कि अगर जो भी अपराधी पकड़ता है उसको जेल की सजा नहीं और उस घटना की क्या बोलते हैं वो पैरवी करने की जरूरत नहीं है और 6 महीने साल 2 साल लगाने की जरूरत नहीं है। उसको शूट आउट ऑन द स्पॉट। लेकिन अगर सच में कहे तो हमारे संविधान बहुत न चाहता है और सही टाइम पर मतलब न्याय भी नहीं मिल पाता। हमारा संविधान तो लचीला ही है। जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें बैठे हुए लोग बैठे हुए लोग जो नेता हैं, कुछ पुलिस प्रशासन के कुछ लोग हैं जो अपने जिम्मेवारी से पीछे हैं। चलिए, आपको नहीं तो क्या मजाल इतना बोलना चाहिए। कितने लोग तो बोले ही नहीं है। क्या मजाल अपराधियों का कि जो एक पत्थर तोड़ सके। हम देखिए यूपी में योगी शासन को, उससे तो सीख लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल सीखना चाहिए। और
अपराधियों के, अत्याचारियों के घर में बुलडोजर चल रहे हैं, वहाँ कहाँ कोई शोर शराबा है। लेकिन यहाँ तो प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है, प्रत्येक दिन ये अपहरण, बलात्कार, अत्याचार हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए और यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि वो भी अपना ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वहन करें, तब जाके अपराधियों का मनोबल टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बोलिएगा कुछ गलत हुआ है या सही? बहुत गलत हुआ है, बहुत मानवीय घटना है। क्या करना चाहिए? अपराधी को सलाखों के पीछे करना चाहिए। आप लोग को भी एक प्रण लेना होगा कि जातिवाद पे वोट दीजिएगा तो ऐसा ही होते रहेगा जब तक सिस्टम में अच्छे लोग को आप नहीं लाइएगा। बताइए, जातिवाद के चलते हम लोग इस तरह तो दुर्दशा हुआ है कि नहीं? नहीं बोल रहे ना, जातिवाद के चलते हमें किया है, टोटल जातिवाद के चलते हुआ है। सर से हम सवाल पूछेंगे कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन है सर, तो सर बोलिए कि इसको कितने जल्दी इस पे कार्रवाई होगा सर? एक गिरफ्तारी हो गई, आपको लगता है जानकारी नहीं है? जी जी, बहुत चाहिए। ठीक है, आप पुलिस काम कर रही है। जी जी, ठीक है, आप लोग के बीच में से एक अपराधी भी यहाँ खड़ा हो सकता है। जी जी, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। जी जी। बहुत अच्छा आप किए, ठीक है, धन्यवाद। तो गांव वाले को इतना ही है कि उनको जल्द से जल्द मतलब गिरफ्तारी हो गया है, लेकिन उन पर कार्रवाई हो। वो जुडिशियरी का काम है। जी जी, पकड़ाया नहीं। चलिए सर, बताए हैं कि गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी तो होता ही है, लेकिन साथ में इनको गिरफ्तारी हो गया। साथ गिरफ्तारी होने के साथ में अगर गिरफ्तार होकर जाते हैं, उनको जल्द से जल्द उन पर मुकदमा चलाया जाए, उनको जल्द से जल्द सजा देने का काम किया जाए। आप लोग इन आर्मी जवान के लिए एक बार बोल दीजिए जय हिंद, क्योंकि अंत में यही सुनने को मिलता है। बहुत भाग्यशाली जो होता है, जिनके होता है ना कि तिरंगा जिनके कपन होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। जय हिंद बहुत नसीब वाले को मिलता है। इसलिए इन धर्मेंद्र जी के लिए हम लोग एक बार जय हिंद बोल दीजिए। जय हिंद। आप देख रहे थे क्रांति तक न्यूज, भारतीय सस्पेंशन के साथ। जय हिंद। ठीक है, बहुत